अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल के हवाले से हमने आपको चंद रोज़ कबल एक ख़बर दी थी कि पीसीबी ने तमाम फ्रेंचाइज़ को पीएसएल का एक टेंटेटिव शेड्यूल भेजा है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि जो पीएसएल सीज़न 10 खेला जाएगा वो 12 अप्रैल से 20 मई के दरमियान खेला जाएगा। मगर अब एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है और ये है कि जो तमाम फ्रेंचाइज़ हैं उन्होंने पीसीबी के शेड्यूल के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमें ये शेड्यूल कबूल नहीं है और उसकी एक रीज़न है। आपको पता है कि भारतीय जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो खेली जाती है मार्च, अप्रैल और मई के दरमियान में, और पीएसएल की जो विंडो आ रही है वो भी अप्रैल और मई में आ रही है। तो यूँ आईपीएल और पीएसएल का जो क्लैश हो रहा है उसके ऊपर अब तमाम फ्रेंचाइजीज़ कह रही हैं कि ये क्लैश से हमें बचना चाहिए। उसकी एक वैलिड रीज़न भी है तमाम फ्रेंचाइजीज़ के पास, और वो ये है कि पीएसएल का अगर आईपीएल के साथ क्लैश आता है तो फिर इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो बजाय पीएसएल में आने की वो तो आईपीएल में चले जाएंगे। इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और भी हैं जिनके ऊपर शदीद रिजर्वेशन शो की हैं पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ ने। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, एक टॉस का और एक आइकन प्लेयर का। ये तमाम चीज़ें क्या थी ये मैं थोड़ा सा आगे चल कर बताऊँगा, लेकिन अभी तक जो शेड्यूल पीसीबी ने तमाम फ्रेंचाइजीज़ के साथ शेयर किया था कि ये शेड्यूल हमने बनाया है, जो कि अगली पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग होगी इस महीने के आखिर में वो मीटिंग होने जा रही है, उसमें ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर फैसले होने थे। इन फैसलों की तौसीक होना थी कि जो पीसीबी ने शेड्यूल बनाया हुआ है उनकी मंजूरी होनी थी। लेकिन आज जो एक दिन कबल जो क्रिकेट की कमेटी का इजलास हुआ है पीएसएल के, उसमें फ्रेंचाइजीज़ ने तमाम फ्रेंचाइजीज़ ने मिलकर इस बात के ऊपर फैसला किया है कि हमें ये विंडो कबूल नहीं है, लिहाजा कोई मुतबादल विंडो तलाश की जाए, एक ऐसी विंडो कि जिसका आईपीएल के साथ क्लैश ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास ताकि फिर तमाम तर इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आ जाएं। अब चलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स की जानिब। पीसीबी ने यह तजवीज़ दी थी कि पीएसएल के सीज़न 10 में हम इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ऐड कर देते हैं, क्योंकि पीएसएल में थोड़ा सा चस्का, थोड़ा सा इंटरटेन, मज़ीद एक नई नई चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। तो फ्रेंचाइजीज़ ने ये वाली तजवीज़ भी ये कहकर मुस्तरद की है कि ये तो ऑलरेडी आईपीएल में चल रहा है, तो आपके पास नया क्या है? अगर नया करना है तो कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ, एक यूनिक सी चीज़ लेके आएँ कि जो पहले हो ही नहीं रही हो। तो इसलिए उन्होंने ये वाला भी मुस्तरद कर दिया। अब तो वैसे भी आईपीएल वाले भी कह रहे हैं कि यार इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होना ही नहीं चाहिए, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब बात है टॉस की। बिग बैश में चल रहा है फ्लिप ऑफ बैट, मतलब हम सिक्का उछालते हैं तो वहाँ पे वो बैट को उछाल देते हैं और वो उनका टॉस होता है। तो यहाँ पर ये तजवीज़ सामने आई थी कि पीएसएल में अब बजाय सिक्का उछालने के तो यहाँ पर आके फ्लिप ऑफ बैट कर लेते हैं। तो ये भी तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा है। भाई वैसे मेरी सजेशन है कि अगर आप लोगों ने, उम्मीद है कि मेरे फैंस भी जो यहाँ पर हमारे व्यूअर देख रहे हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर आपने करना है ना, तो हम वो बचपन में पुगन पुगाई करते थे और वो कमर के पीछे हाथ करते कि ये पहले किसकी बारी, दूसरी किसकी बारी, इस तरह करते थे। तो वो वाला रूल कर ले, मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। एक तो हमारे जो पुरानी रिवायात की कल्चर गेम थे ना, एक तो वो भी ज़िंदा हो जाएंगे। अगर टॉस का चेंज ही करना है ना, सिक्का नहीं उछालना ना, तो कप्तान के बैक साइड के ऊपर हाथ ले जाएं और कह दें कि भाई ये किसकी बारी और ये किसकी बारी, इस तरह करके एक नया रूल आ जाएगा। अब चलते हैं आइकन प्लेयर की जानिब। पीसीबी ने तजवीज़ दी थी कि हम पीएसएल सीज़न 10 में एक आइकन प्लेयर ऐड कर देते हैं, जिसके आधे पैसे हम देंगे और आधे पैसे फ्रेंचाइजीज़ देगी। लेकिन उसके ऊपर अब ये रिजर्वेशंस आई हैं फ्रेंचाइजीज़ की जानिब से कि अगर हम आइकन प्लेयर को लेते हैं, गैर मुल्की प्लेयर को, और 3-4 लाख डॉलर उनको देते हैं, तो हमारे नेशनल हीरोज़ कहाँ जाएंगे? बाबर आजम, शाहीन, ये वो जितने भी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, क्या वो इस बात के ऊपर नाराज़ नहीं होंगे कि आप उन्हें इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे? खैर ये वाला के ऊपर भी अब एतराज़ात सामने आ चुके हैं। अब देखते हैं कि पीएसएल की अगली मीटिंग में क्या होता है, क्योंकि अभी तक फ्रेंचाइज़र ने ये तमाम तर एतराज़ात उठाए हैं। बहरहाल जो भी हो, पीएसएल के लिए बेटर हो। थैंक यू।